इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसकी वैल्यू हर कोई जानता है 9.1091 इंटू 10⁻31 kg। लेकिन ये जो वैल्यू है ये फ्री स्पेस के अंदर है, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक सीधे साधे लड़के की तरह व्यवहार करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो फोर्स भी लगता है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आता है, स्पीड इलेक्ट्रॉन की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन फंस जाता है क्रिस्टल के अंदर, जहाँ बहुत सारे एटम्स की अपने पीरियोडिक पोटेंशियल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, क्रिस्टल उसे बिल्कुल पगला देता है और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे बिहेव करता है कि फील्ड लगाने पे फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में आ रहा है, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रिटार्ड कर रहा हो। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंसेप्ट आता है इफेक्टिव मास का। इफेक्टिव मास यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसा बिहेव करे जैसे वो नेगेटिव मास वाला पार्टिकल हो। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला जो दिया गया वो दिया गया m स्टार इज इक्वल टू रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर E अपॉन dk स्क्वायर, जहाँ E एनर्जी है और k वेव वेक्टर है और h क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है। वैलेंस बैंड के टॉप पर जो E के ग्राफ है वो पलट जाता है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने एक और जुगाड़ निकाला और क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा दो तो वहां कुछ नहीं बचेगा क्रिस्टल के अंदर। यही जन्म होता है एक नए पार्टिकल का, होल का, जो इलेक्ट्रॉन की साइट माना जाता है। यानी कि पहली बार फिजिक्स में कुछ नहीं को होल माना गया, एक पार्टिकल माना गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है।